हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तरबूज। तरबूज क्या होता है, कैसे कहते हैं, क्या है, इसके बारे में आज समझाएंगे। तरबूज की डेफिनेशन और बताएंगे तरबूज क्या है। तो आप बने रहे वीडियो में, पूरा पूरा वीडियो देखें हमारा। इस वीडियो में हम तरबूज के अंतर्गत जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ही तरबूज के बारे में इंट्रो देंगे, हम इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे तरबूज में। तो भाई दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं, वीडियो पूरा ही रहेगा, वीडियो इसके मत करना वरना आप लोग का ही नुकसान होगा। आप तरबूज के बारे में जानोगे तभी आप तरबूजों के अंतर्गत सवाल, क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप बना सकते हो सिंपल तरीके। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तरबूज क्या होता है। तरबूज, यहाँ पर तरबूज में क्या है, त्रि है। इस तरबूज में त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि मतलब तीन, और भुज से मतलब होता है भुजाएं। भुज मतलब भुजाएं या बाहें। तो बाएं या भुजाएं, कितने त्रिभुज में तीन भुजाएं होती, कितनी, तीन भुजाएं, त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां से आपका त्रि से मतलब क्या होगा, तीन। तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सिंपली बोलते तीन भुजाओं तीन खूंट हो गए हैं, वो त्रिभुज है। तो भैया इसकी परिभाषा कैसी बन जाएगी, या ऐसा होगा जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्षों से त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लो। आपको त्रिभुज की परिभाषा हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा कैसा हो जाएगा। ठीक है, तीन प्रतिच्छेदी, कैसे, तीन, या तो आप ऐसे लिखते तीन प्रतिच्छेदी, हम ऐसे ही बता दे रहे और वहां भी बता देंगे। तीन प्रतिच्छेदी, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से मिलकर, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से मिलकर, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से मिलकर मिलकर जो सरल बंध, सरल बंध, सरल बंध आकृति, आकृति बनती है, आकृति बनती है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। उसे हम त्रिभुज कहते हैं, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अपन ऐसी रेखा खींचने तीन ठैया जो एक दूसरे का प्रतिशत का है। तो भाई जैसे हमने एक रेखा जा खींच लाई, ठीक है, अब एक रेखा खींच लाई जा, अब एक रेखा ऐसी खींचने जो ए यहाँ काट है, तो ऐसी खींचे लाई तो भाई जा काट रही। अब भाई तीन रेखा खींचने, तीन ना काटे चाहिए, जा रेखा तो हमने खींच देगी, जाए तो हम काट रही, हमने कटवा देंगे। ठीक है, जा तो हम काट रही, कट रही। अब ऐसी रेखा एक और खींचने जाए, ये भी काटे, ये भी एक ऐसी खींच देगी जो ऐसे काट है, यहाँ भी काट दे, तो ये ऐसी खींच लाई, तो देखो जाए अपन ने ऐसी रेखा खींच लाई। ठीक है, अब जाए एक तो इधर तीन है, एक प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे में तीनों। अब देखिए जा वाली रेखा ये प्रतिच्छेद, जा भी ये प्रतिच्छेद का, सब एक दूसरे में काट रही। तो हमने परिभाषा क्या लिखी थी, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से मिलकर, मिलाकर जो सरल बंध आकृति बनती, जो आकृति बन गई सरल बंध, तो जो अपन में कट गई, अभी भी जो हिस्सा लगे हैं जो हटा दें तो कुछ तरह ऐसी बन जाती है। और ये चोंचे से अपन ने कड़ी है, दो ही साइड खींचा से कड़ी अपन ये हटा दें, तो देखो हमने इसमें तो हटा दिए हैं, आपको हटा के भी दिखा रहा है, हमने यहाँ से ये हटा दिए, ये हटा दिए, इसके जे हटा दिए, हटा दिए, जे भी हटा दिए, तो जे भी हटा दिए। तो जो काल सी आकृति बन गई, इस जब बन गई आपकी त्रिभुज, इसको क्या बोला जाता है, त्रिभुज। तो भाई त्रिभुज आकृति बन गई है, त्रिभुज, इसी को बोला जाता है त्रिभुज। जो अंदर है इसको क्या बोला जाएगा, अंदर जो खाली धरा है क्षेत्र, इसको बोलते हैं अपन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। जिन भुजाओं से मिलकर बन रही सब रही भुजाएं हाथ जोड़ के जो कछु बना था, तीनों भुजाओं जोड़ के कवर, जो भुजाओं की पट्टी 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 ये होता है, तो ये क्या लाता है, परिमाप, इसको बोलते हैं अपन परिमाप। भुजा, तीनों भुजाओं के योग को बोला जाता है परिमाप। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ दो, परिमाप कहला। ठीक है, ये भुजा जा है कि जा जोड़ दो और जा जोड़ दो, पट्टी पट्टी जो खिलाता तो परिमाप होता है। ठीक, तो परिमाप। और जिन यहाँ पर बिंदु से है, ये आपका शीर्ष जे कहलाते बिंदु लगे ना, तो इनको बोलते हैं अपन शीर्ष, शीर्ष। ये शीर्ष, शीर्ष कैसे, जैसे अपन ने जहां पर काटा, जहां प्रतिच्छेद बिंदु भी वहां पर शीर्ष है, वही शीर्ष है। ठीक, और जिन ये जे रखी है आपने, जे इनको क्या बोला जाता है, भुजाएं।
तो ये आपकी क्या भुजाएं हैं, ठीक है। भुजा और जो ये आपके खूंट से बने, ये खूंट बने, तो इनको बोलते हो, इनका बोला जाता है कोण। क्या बोला जाता है? एंगल या कोण, ठीक है। ये आपकी भुजाएं हो गई, ये आपके कोण हो गए, जाना। और दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज भी है, कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज। अब जो त्रिभुज की परिभाषा तो आप जैसे जानते हैं, पहचान हो गया, यहाँ पर पता चल गया कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है तीन सीधी सीधी रेखाओं से मिलकर जो सरल बंद आकृति बनती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का अपना आकृति बना, तीन रेखा, तीन त्रिभुज खींचते हैं या तीन रेखा ऐसी खींचते हैं जिनको एक दूसरे से काटे, जो नहीं कि एक काट रही एक ना काटे एक को, तो तीनों एक दूसरे में काटे चाहिए, तो वे उसी मिलकर जो आकृति बना अपनी त्रिभुज निकल आओ, ठीक है। तो त्रिभुज में काका हो तीन भुजाएं होती दिख रही होंगी। तीन भुजाएं कौन कौन सी, जैसे एक दो तीन भुजाएं। तीन कौन कौन, एक कोण जो है, एक कोण जो है, एक कोण जो है, तीन खूंट होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, एक दो तीन शीर्ष। और त्रिभुज में एक खास बात कहें तो ये आपको हम बता दें, त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती है। त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं हो सकती हैं। माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है अपन ऐसी माध्यिका खींचे जो इस रेखा को क्या करे, दो बराबर ई रेखा, हाँ, दो भागों में बांट दे, मतलब बीच का बिंदु निकल आया, यहाँ पर ये बिंदु मध्य बिंदु निकल आया। अगर ये रेखा का मध्य बिंदु निकल आया तो इस रेखा को क्या बोला जाता है, माध्यिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माध्यिका। क्या बोला जाता है, माध्यिका। अगर अपन ने ऐसा एक शीर्ष ई कोण से, इस कोण से ई का मध्य बिंदु खींच दो, ये अपन ई रेखा का मध्य बिंदु पता चल गया, और जो जो रेखा से मध्य बिंदु पता चला वो रेखा क्या बोला जाता है, माध्यिका। माध्यिका बोलते हैं या मध्य बिंदु बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर ऐसे इसी साइड खींचो, इसका अपन मध्य बिंदु चल गया तो जे भी माध्यिका है। अगर इसी से खींचा, इसका जे भी मध्य बिंदु चल गया पता, तो जे भी आपकी माध्यिका है। एक त्रिभुज में एक दो तीन माध्यिका खींची जा सकती हैं, और एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं, तीन ही शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। शीर्षन से तीन ही लंब डाले जा सकते हैं, एक यहाँ पर डाल सकते हैं आप, यहाँ से शीर्ष लंब डाल सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ से इस पे भी डाल सकते हैं जे शीर्ष लंब। तो जिन यहाँ पर काटे थे इसे केंद्रक बोला जाता है, त्रिभुज का परिकेंद्र केंद्रक बोला जाता है। केंद्र उससे कोई लेना नहीं, आपकी छोटी मोटी जगह यहाँ पर कितना, तीन, एक दो तीन, इसमें शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब, तीन ही शीर्ष लंब, तीन माध्यिका, तीन ही तीन सब कुछ होते हैं। तो इतनी तो जानकारी आपको पता चल गई होगी, छोटी सी जानकारी हमने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर करता बनता है, फिर कमेंट जरूर अपना करना है, बताना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इसमें हम बता दें, आपको नोट डालने हैं। नोट में क्या लिखना है, नोट में आपका नोट करना है, क्या लिखोगे, पहला डालोगे त्रिभुज में, त्रिभुज में क्या, त्रिभुज में तीन कोण, त्रिभुज में क्या लिखोगे, तीन भुजा, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, जी आपको नोट में लिखते जाना, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, ठीक है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में क्या क्या होता है, त्रिभुज में, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, जी आपको नोट करते चलो भाई, नोट कर लो भाई चारों और सब जने। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं, सब तीन तीन होता है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ठीक है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन माध्यिका होती है, क्या, त्रिभुज में तीन माध्यिका होते हैं। पूछे कितनी माध्यिका, त्रिभुज में तीन माध्यिका होती हैं, क्वेश्चन आगा तो तीन माध्यिका होती है। पांचवा है, त्रिभुज में तीन ही शीर्ष लंब होते, कितने, तीन शीर्ष लंब होते हैं, तीन शीर्ष लंब होते हैं, ठीक है। और त्रिभुज में तीन शीर्ष लंब होते हैं। पछाड़ में लिखना हो तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप ये जान पूछा चाहते हो क्या कि त्रिभुज में कितने कोण समकोण होते हैं, त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, कितना, त्रिभुज में एक कोण, त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, समकोण होता है,
समकोण होता है। चार जोन से त्रिभुज में अगर मैं एक कोण समकोण है, एक ही कोण समकोण में दो कोण समकोण नहीं सकता। अब तब कहा कि इसमें ई त्रिभुज ऐसा त्रिभुज में दो कोण समकोण हो जाए, एक ही कोण समकोण रहे, तब कहा कि ये कोण 90 है। तो ऐसा कोण ऐसा त्रिभुज कोण नहीं जिसमें दो कोण समकोण हो सकता। आप बनाकर भी देख लो, ऐसा बने ही ना, कौन सा त्रिभुज बन जाए कोण कोण में ऐसे त्रिभुज कोण नहीं जिनमें दो कोण समकोण हो जाए, एक ही है समकोण कोण। तो वो कौन सा त्रिभुज रहा? समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण रहा, समकोण त्रिभुज में रहा एक कोण समकोण कोण में रहा। ठीक है, समकोण त्रिभुज राज जिनमें का समकोण त्रिभुज राज जिसमें एक कोण 90 डिग्री को हो, वो आपको समकोण होता है। ठीक है, तो आपको इतनी जानकारी बहुत, इसमें से एक तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके विकल्प में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप में पूछ ले जाते हैं। तो ठीक है, जो नोट कर लो अच्छे से इसमें, और फिर आपको बताते हैं। और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लो यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला लिख लो। कैसे जे भी पूछे जाते हैं तो जे भी नोट डाल लो यहाँ पर, ऊपर नोट में डाल देना। तो त्रिभुज का परिमाप हमने बताया था तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीन जितनी भुजाओं उनका योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का तो परिमाप आराम से निकाल सकते हो। या इसके तरीके तुम लिख दो त्रिभुजों की भुजाएं ए प्लस की बी प्लस की सी, तीनों भुजाओं में एक ए मान ली, बी मान ली, सी, तो तुम्हारा परिमाप हो गया। और आधा परिमाप का आएगा, लिखा होता है आध परिमाप, इसमें आधे को आ जाते, दो को भाग देते तो आठ परिमाप आ जाता। अभी तो मैं परिमाप पूछा तो परिमाप बस बता दिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका हिरोन का, वो देखा आपने, सुना होगा, हिरोन का सूत्र वही होता है। तो एस कितना, एस माइनस के ए, एस माइनस के बी, एस माइनस के सी, ये आपका त्रिभुज के त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल होता है। ऐसे कौन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? चार जौन सा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, विषम त्रिभुज का होता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे आप देखो तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है त्रिभुज का? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर तुम्हें त्रिभुज में होगी आधा ऊंचाई पता है ना, तो मैं सूत्र का लगाओगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर तुम्हें ऊंचाई पता हो, त्रिभुज ऊंचाई नहीं है पता, तो फिर आपको जे लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको जे लगाना है। अगर ऊंचाई पता आप तो जो लगाएंगे। अगर तुम्हें त्रिभुज की ऊंचाई मालूम है कितना ऊंचा त्रिभुज है, तो आप उसमें क्या लगाओगे? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अगर नहीं है पता हो, वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता तो हमेशा जे ही लिखते हैं फॉर्मूला के 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जे भी लिख दो तो आपको कोई गलत नहीं है, क्योंकि जितने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे भी निकलता है। ठीक है, जे आपका फॉर्मूला सब में काम करेगा। जे आपका जब काम करेगा जब आपकी त्रिभुज में क्या ऊंचाई है, नहीं काम करेगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपको त्रिभुज के टाइप करना तो इसमें हम त्रिभुज के वर्गीकरण एक अलग वीडियो बना के डालेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसमें हम इतना ही रहने देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम त्रिभुजों का वर्गीकरण बताएंगे। त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज का वर्गीकरण क्या प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो हमारे वीडियो का इंतजार करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आते है कमेंट जरूर अपना करना है और बता दें कैसा वीडियो आपको लगा है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की। धन्यवाद।